नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मक्के की फसल के बारे में, जो कि हो गई है 90 डेज़ प्लस की, 90 दिन से ज़्यादा की फसल हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एडवांटा की 759 वैरायटी है। आप लोगों ने बोला है कि इसका भी वीडियो बनाइए, तो हमने आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये 12 जून की बोनी है। इसमें बारिश नहीं हुई थी तो नोजल से पानी भगाकर उगा दिया गया था, पर बारिश हो गई थी तो फिर उग गया था सारा मक्का। इससे पहले धान भी दिखा दें आपको कि ये धान ये पानी रहता है, तो इसके लिए धान लगा दिया है किसान ने, जो महिला किसान है। धान की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, जो कि 1010 वैरायटी की धान है। ये देखिए दाने भरने लगे हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, रोग वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। अभी बारिश हुई है कल ही रात में, और आज सुबह भी हल्की सी बारिश हुई है। और अब हम आ गए मक्के के खेत में। ये देखिए, ये 759 वैरायटी एडवांटा है। हमने इसका वीडियो बनाया बोनी का, इसमें खाद वगैरह स्प्रे का भी वीडियो बनाया है। अब स्थिति देख सकते हैं आप, ये मक्के की स्थिति लगभग 7 से 8 से 9 फीट तक हाइट तो अच्छी हो गई है। मोटाई कमज़ोर रह गई है इस बार, क्योंकि इसमें पिछले बार दूसरी वैरायटी लगाए थे तो काफ़ी अच्छी मोटाई थी और भुट्टे भी काफ़ी अच्छे आए थे। इसके भुट्टे देख सकते हैं, एक बित्ते के ही आ रहे हैं, जबकि ये सबसे टॉप क्वालिटी का मक्का था हमारे इलाके में। इसको छील कर भी दिखाते हैं आपको कि कितना दाना भरा हुआ है। देखिए, इल्ली मार दवा का स्प्रे किया है किसान ने, फिर भी इल्लियाँ हो गई हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये ऊपर तक भरा है, लेकिन वही काफ़ी छोटी रह गई है। हर बार इसमें ऐसे डबल साइज़ के भुट्टे रहते थे, लेकिन इस बार आधे साइज़ के भुट्टे रह गए हैं। इसका भी कारण है कि वर्षा अधिक हुई है, जबकि ये धार विधि में बोनी किया गया है और खेत वगैरह पूरा साफ़ है। पहली बार यूरिया रखा गया था तो उसमें कुछ मिलाकर रखा गया था, मल्टीविटामिन वगैरह जो भी रहता है। फिर दूसरी बार में यूरिया और MOP रखा गया था। भुट्टे की स्थिति देख सकते हैं आप, सबसे टॉप क्वालिटी का मक्का रहना चाहिए। 50% बचा है इस बार, जो कि हम पिछले 2 सालों से देख रहे थे कि ये किसान का आ रहा था। लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आ रहा था, और अब यही उत्पादन इनका लगभग 20 के आसपास आने की उम्मीद है। तो 50% रह गया। ये देखिए भुट्टे की स्थिति, एक एक बीते के भुट्टे हैं। हमने आपको छीलकर भी दिखाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बीमारी का सामना करना पड़ा, ये देख सकते हैं। इसमें जो पूरा पौधा सूख चुका है, ऐसा काफ़ी पौधे हुए हैं। इसे सूखा रोग बोलते हैं हमारे यहाँ, फंगस लग गई है बोलते हैं। इससे भी काफ़ी पौधे को नुकसान हुआ है। इसकी वैसे अभी हमने समझ नहीं पाए हैं। कोई बोल रहे हैं कि यूरिया ज़्यादा रखने के कारण हो रहा है, लेकिन ये विशेषता नहीं है। जबकि पेड़ की जड़ काफ़ी मजबूत है, लेकिन पूरा पौधा सूख चुका है, फंगस लग गई बोल रहे हैं। आगे तक भी देखिए यही स्थिति है। ये वैरायटी में खासकर ज़्यादा आ रही है समझ में, बाकी अदर वैरायटी में इक्का दुक्का समझ में आ रही है। ये देखिए, ये पूरा पौधा लगा हुआ है, और ये देखिए पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सूख चुका है। और ये देखिए, इसमें भुट्टा भी आ गया है, बाद में लगी ये बीमारी में दाने वगैरह पड़ चुके होंगे। अलग अलग वैरायटी की बीमारी आ रही है, किसान क्या करे। दवा भी छिड़क दिया इसमें, इल्ली मार, ऐसे तो कई किसान छिड़कते नहीं हैं। ये देखिए, दाना तो फुल भर चुका है। अभी किसान उधर आगे साइड हैं तो वो अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति इस बार उनकी भी काफ़ी डाउन लग रही है। पिछले बार भुट्टे का सीज़न था, इस बार धान का सीज़न है। धान काफ़ी अच्छी लगी हुई है। हाइट भी देखिए, 3 फीट के ऊपर ही हाइट है इसकी। जो उत्पादन 30 क्विंटल प्रति एकड़ आ रहा था 2 वर्षों से, अब वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ भी आना मुश्किल हो गया है। और बीमारी के बारे में अभी हमने बता दिया है। किसान ने पूरी लागत मेहनत लगा दिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अधिक बारिश के कारण। ये देखिए, एक एडवांटा 759 ये भी लगा हुआ है। इसकी स्थिति शुरू में अच्छी थी, लेकिन अभी ये भी इस तरीके से ही हो गया है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।